दतिया और बांकीपुर की जो हार है, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक तरफ बिहार का बांकीपुर, जहां बीजेपी का 3 दशक पुराना गढ़ दरक गया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का दतिया, जहां बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में से एक रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। दोनों राज्यों की राजनीति अलग है, जातीय समीकरण भी अलग है, लेकिन दोनों चुनावों ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया। क्या चुनाव सिर्फ पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते जाते हैं, या फिर स्थानीय जनाधार, कार्यकर्ताओं की निष्ठा और भीतर की नाराजगी ही असली गेम चेंजर होती है? क्या बांकीपुर और दतिया ने बीजेपी को एक ही तरह का राजनीतिक संदेश दे दिया है? भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव संगठन जीतता है, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि संगठन तभी जीतता है जब उसके साथ स्थानीय नेतृत्व, कार्यकर्ता और वोट बैंक पूरी ताकत से खड़े हों। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव ने इसी राजनीतिक सिद्धांत को नए तरीके से सामने ला दिया है। पहली नजर में दोनों चुनावों के बीच कोई समानता दिखाई नहीं देती। एक बिहार की शहरी सीट है, दूसरी मध्य प्रदेश का पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र। लेकिन जब नतीजों के पीछे की राजनीति को समझाने की कोशिश की जाती है तो कई समान संकेत दिखाई देते हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, स्थानीय नेतृत्व की भूमिका, वोटों का बिखराव और पारंपरिक राजनीतिक समीकरण में बदलाव। अब ऐसे में बांकीपुर हार के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या बांकीपुर में बीजेपी का अभेद्य किला दरक गया है? बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती रही है। कायस्थ बहुल इस शहरी सीट पर बीजेपी लगातार करीब 3 दशक तक जीत भी दर्ज करती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिखाई दी। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार, बेहतर शासन और नए राजनीतिक विकल्प की लड़ाई के रूप में पेश किया। मतगणना के दौरान शुरुआती राउंड से ही उनकी बढ़त लगातार बनी रही और बीजेपी पिछड़ती दिखाई दी और आखिरकार बीजेपी इस सीट से हार गई। यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा हुआ, क्या बीजेपी के पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक में दरार आई है? राजनीतिक चर्चाओं में ये सवाल उठने लगा है, क्या भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ मतदाताओं का एक हिस्सा बीजेपी से हटकर प्रशांत किशोर की ओर चला गया है? इसी के साथ ये भी चर्चा तेज हो गई है, क्या मुस्लिम और यादव मतदाताओं का एक वर्ग भी जन स्वराज की तरफ आकर्षित हुआ था? बीजेपी और राजद दोनों के पारंपरिक वोट समीकरण इस सीट पर चुनौती का सामना करते दिखाई दिए। बिहार की राजनीति दशकों तक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण और बीजेपी के स्वर्ण समर्थन के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन बांकीपुर के नतीजों के बाद एक नई राजनीतिक चर्चा शुरू हुई। क्या मुस्लिम यानी M, भूमिहार ब्राह्मण यानी कि B और अहीर यादव यानी A का कोई नया सामाजिक समीकरण आकार ले रहा है? और तो और अगर भविष्य के चुनावों में भी यही तरह के मतदान रुझान दिखाई दिए तो ये बिहार की राजनीति में तीसरे राजनीतिक विकल्प के मजबूत होने का साफ संकेत भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दतिया की। क्या दतिया में टिकट काटना बीजेपी की सबसे बड़ी भूल साबित हो गई है? अगर बांकीपुर जातीय समीकरणों की कहानी कहता है तो दतिया संगठन और नेतृत्व की राजनीति का उदाहरण बनकर सबके सामने आया है। दतिया में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री और 3 बार के विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर एक नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा। फैसले के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी खुलकर सामने आई। विरोध प्रदर्शन हुए, हाईवे तक जाम किए गए। स्थानीय संगठन के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आती रही। चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर मिश्रा पार्टी उम्मीदवार के साथ दिखाई दिए, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा भीतरघात की होने लगी थी। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने भी जीत के बाद दावा किया कि नरोत्तम मिश्रा ने नहीं, लेकिन उनके समर्थकों ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद जरूर की। इस बयान ने बीजेपी के भीतर कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर और ज्यादा बहस तेज कर दी है। साफ है कि 2 राज्यों से बीजेपी के लिए एक जैसा संदेश है। बांकीपुर और दतिया दोनों के नतीजे बीजेपी के लिए आत्म मंथन का अवसर बन गए हैं। बांकीपुर में सवाल है कि क्या पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगी? दतिया में सवाल है कि क्या लोकप्रिय स्थानीय नेतृत्व को टिकट नहीं देना महंगा पड़ गया? दोनों जगह कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संदेश लगभग एक जैसा दिखाई देता है। स्थानीय नेतृत्व, कार्यकर्ताओं का मनोबल और सामाजिक समीकरण किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। एक उपचुनाव पूरे राज्य की राजनीति तय नहीं करता। कम मतदाता, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता और क्षेत्रीय परिस्थितियां हर चुनाव को अलग बना देती हैं।
फिर भी बांकीपुर और दतिया दोनों ने राजनीतिक दलों के सामने गंभीर सवाल जरूर उठा दिए हैं। क्या सिर्फ पार्टी का ब्रांड पर्याप्त है? क्या मजबूत स्थानीय चेहरों की अनदेखी भारी पड़ सकती है? क्या युवा मतदाता जाति से ऊपर मुद्दों की राजनीति की तरफ अब बढ़ रहा है? और क्या बिहार में जन स्वराज जैसे नए राजनीतिक विकल्प पारंपरिक MY बनाम NDA की राजनीति को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच रहे हैं? इन सवालों के अंतिम जवाब आने वाले चुनाव देंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बांकीपुर और दतिया ने सिर्फ विधायक नहीं चुने, बल्कि राजनीतिक दलों को यह संदेश दे दिया है कि बदलते भारत में संगठन के साथ जनाधार और कार्यकर्ताओं का विश्वास भी उतना ही जरूरी है। अगर ये संदेश समय रहते नहीं समझा गया तो आने वाले चुनावों में कई और मजबूत किले ढहते दिखाई दे सकते हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।